दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 का। ये हमने पहला क्वेश्चन ख़त्म कर चुका हूं और दूसरा भी हम पूरे को सॉल्व कर चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम अब तीसरा का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पढ़े हैं तो और नहीं पढ़े हैं तो आप सीख भी जाएंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैं पढ़ाया हूं उसके हिसाब से आपको उदाहरण भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि देख रहे हैं उदाहरण आपको क्या करना होगा, 6 भी पढ़ना होगा। ठीक है, अगर आपने समझ गया है क्वेश्चन नंबर दूसरा तो उदाहरण 6 बना लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। और उदाहरण नंबर 7 भी बना लीजिएगा, क्योंकि ये जो उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उदाहरण 7 बना लीजिएगा। ठीक है, और ये बनाने के बाद, ठीक है, ये बनाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उदाहरण नंबर 8 भी बना लेना है आपको। 8 कैसे बनाएंगे, अभी जो मैं आपको बताऊँगा बना के उस तरीके से 8 बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको ये इम्पोर्टेंट चीज़ बताया हूँ शुरू में ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम फिलहाल समाप्त करने वाले हैं कि तीसरा का ये पहला, दूसरा, तीसरा। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालें। तो ये हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, तीसरा का पहला है, ठीक है, 12, 15 और 21 है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो ये रफ में हम कर लेते हैं। तो 12 का पहले गुणनखंड करेंगे हम, ठीक है, इस प्रकार से। तो 2 छक 12 और 2 तिहाई 6। ठीक है, और फिर हम 15 करेंगे, ये रफ में आपको करना है। तो ये 3 पचे 15 आता है। ठीक है, फिर 21 का करेंगे तो 21 का करने पर कितना आएगा हमारा, ये 3 सत्ते 21, यानी 12 का गुणनखंड करने पाता है यहाँ पर 2 कै बार है, 2 बार, तो 2 का पावर 2 गुने 3। और ये कितना है, 3 गुने 5, और इसका कितना है 3 गुने 7। तो हम 12 के स्थान पर लिखेंगे ये वाला, और 15 का स्थान पर लिखेंगे ये वाला, और 21 के स्थान पर लिखेंगे ये वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, वो ध्यान समझिए आप। यहाँ पर लिखेंगे हल 12 बराबर 15 बराबर 21। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे 12 का गुणनखंड करने पर कितना आया, 2 का पावर 2 गुने 3। उसके बाद 15 का गुणनखंड करने पाया हमें 3 गुने 5, और 21 से गुणनखंड करने पाया 3 गुने 7। तो आपको एचसीएफ निकालना पता है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। एचसीएफ बराबर कितना होगा, देखिए एचसीएफ का मतलब होता है कि सभी में मिले। ठीक है, यानी इसमें भी मिले, इसमें भी मिले और इसमें मिले। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो सभी में मिल रहा है, तो 3 इसमें भी मिल रहा है, 3 इसमें भी मिल रहा है और 3 इसमें में, तो एचसीएफ 3 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसलिए दे दीजिएगा। ठीक है, फिर इसलिए एलसीएम निकालेंगे आप। तो 2 का पावर 2 है तो ये लेंगे हम। ठीक है, 3 तीनों में है तो एक ही बार लेना पड़ेगा। ठीक है, 3, फिर एक बार 5 है तो 5 लेंगे, फिर 7 है तो ये 7 लेंगे। देखिए तीनों में है ना, उससे हमें मतलब नहीं है, लेना है एक ही बार। ठीक है, तो 2 का पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 को जब आप 7 से गुना करेंगे तो ये 420 आएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर होता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, समझ में आता होगा तो। ठीक है, ये आपका तीसरा का पहला हो गया। अब हम दूसरा खत्म करेंगे। तो हमें दूसरा क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है आपका 17, 23 और 29। ठीक है, तो देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 17 1, यानी 17 गुने 1 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से 23 को भी लिखेंगे हम यहाँ पर 1 23, 23 से 23, इसको भी लिखेंगे हम 23 गुने 1। ठीक है, फिर इसको भी लिखेंगे हम 29 को इस प्रकार से 29 1, यानी 29 गुने 1। इसका ये हुआ, इसका ये हुआ। ठीक है, तो किसी का गुणनखंड तो होगा नहीं, तो इस स्थिति में हम लिखेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे 17 बराबर 23 बराबर 29 बराबर, इसको लिखेंगे हम 17 गुने 1। मैंने आपको अभी बताया है। 23 को लिखेंगे 23 गुने 1, 29 को लिखेंगे 29 गुने 1। तो HCF का मतलब क्या होता है, जो सभी में मिले। तो इसलिए HCF बराबर 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अब LCM निकालेंगे। LCM बराबर कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 17 23 और 29 को डायरेक्ट गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक को एक गुना करेंगे तो एक ही होता है। तो 17 23 29 को गुना करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप क्या करेंगे 17 गुने 23 गुने 29, इन सब को गुना करिएगा आप, तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 11 3 3 9, यानी 11,339। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आता है। आप लोग गुना करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब खत्म करेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, यानी तीसरा का तीसरा क्या हमारा है 8, 9 और 25। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। इसको हम करेंगे, लिखेंगे हल 8 बराबर 9 बराबर 25 बराबर। तो हम क्या करेंगे, पहले 8 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकान 2। ठीक है, तो 2 कितना बार आया, 1 2 3, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, और इसमें 2 का पावर 3 आया, और इसमें आपको ये जो 1 आया है इसको भी आप लिख सकते हैं ऐसे करके गुने 1। सपोज मैं आपको समझाऊंगा लास्ट में। ठीक है, उसके बाद 9 का करेंगे, तो 9 का हो जाएगा आपका 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया, यहाँ पर 3 तिया 9 होगा, और 3 एकान 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 का पावर 2, क्योंकि 3 2 बार है, और इसको भी गुने 1 लिखेंगे आप। 25 है यहाँ पर, तो 25 का गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से, तो ये आएगा आपका 5 25 और 5 एकान 5। तो 5 2 बार है, तो लिखेंगे इसको हम 5 का पावर 2 गुने 1। देखिए इसलिए अब हम 1 दिए हैं, क्योंकि इन सभी में कोई संख्या नहीं मिलेगा। जब कोई संख्या नहीं मिलेगा तो उस स्थिति में हम 1 डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए HCF बराबर 1। ठीक है, अब HCF निकल गया, इसलिए LCM बराबर क्या होता है, सभी का लेंगे, 2 का पावर 3 लेंगे, 1 नहीं लीजिए, क्योंकि 1 का गुना करेंगे तो 1 ही होता है, तो उतना लंबा नहीं ले जाना है। फिर 3 का पावर 2 लेंगे, फिर 5 का पावर 2 लेंगे, तो 2 का पावर 3 इसका मतलब 8 होता है, 3 का पावर 2 इसका मतलब 9 होता है, 5 का पावर 2 इसका मतलब 25 होता है। तो इसको गुना करिएगा, 9 × 72, अब 72 को जब 25 से गुना करेंगे तो ये 1800 आता है। ठीक है, जो कि आपका फाइनल आंसर
आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तीसरा हुआ और ये दूसरा हुआ, ठीक है, और ये पहला हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके साथ आप लोग उदाहरण नंबर 8 को जरूर बनाएगा। इसी प्रकार से देख सकते हैं, ये उदाहरण नंबर 8 है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उदाहरण नंबर 6, 72, 120 का इसका सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें उदाहरण नंबर 7 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से जरूर कर लेना, क्योंकि मैं एग्ज़ाम के व्यू से प्राप्त करता हूँ, क्योंकि मैं एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट को ही मैं तैयारी करवाता हूँ। कोई फालतू चीज़ में नहीं बताता हूँ जो आपको डिस्टर्ब करे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।